प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्लिन में जोरदार स्वागत हुआ है। भारतीय समुदाय से मुलाकात के बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब से थोड़ी देर बाद जर्मनी के चांसलर से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। सबसे पहले जर्मनी पहुंचे हैं। बर्लिन में पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जर्मनी के अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात करते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने उनकी मुलाकात कराई है। और इसके बाद बैठकों का दौर अब शुरू होना है। भारत और जर्मनी के बीच मजबूत व्यावसायिक रिश्ते हैं। इन रिश्तों को और भी बेहतर कैसे बनाया जाए, और हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया है और अब बारी है बातचीत के सिलसिले की। क्या कुछ खास आज होने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज एक पैक डे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहाँ जर्मनी में हमने देखा कि कैसे जो डायस्पोरा है उन्होंने स्वागत करा प्रधानमंत्री का और सेलिब्रेशंस हुई। मैं इस वक्त ब्रैंडनबर्ग गेट के सामने ही खड़ा हूं और ये एक तरह से मिनी इंडिया बना हुआ था कुछ घंटे पहले, पर अब होगा हार्ड डिप्लोमेसी पे फोकस, बिजनेस पे फोकस। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मिलेंगे नए जर्मन चांसलर के साथ और वो इन पर्सन जो मीटिंग होगी उसके अंदर बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। ट्रेड, इकोनॉमिक्स, इंडो पैसिफिक, G7 एक इनवाइट भी दे सकता है जर्मनी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जर्मनी G7 का चेयर है इस साल और भारत को पिछले 3 एग्जैक्टली और ये चौथा साल होगा जब इनवाइट भारत को एक्सटेंड करा गया है। पर कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है उसका साया और वो बड़ा मुद्दा जरूर रहेगा। जी सिद्धांत, अगर बात की जाए यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा होने वाला था। क्या इससे इस बात की कोई भी आशंका है कि भारत और जर्मनी के बीच जो रिश्ते हैं उस पर इस लड़ाई का कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि पीएम ने साफ किया है, न सिर्फ निरपेक्ष रहने की नीति बल्कि यूरोप को आईना भी दिखाया कि आप जितनी खरीदारी करते हैं एक दिन के अंदर हम पूरे महीने में भी नहीं खरीदते। तो हार्ड टॉक करेंगे पीएम, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ये तो एक बड़ा मुद्दा और मसला रहेगा ही इस पूरे दौरे के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यूरोप यात्रा है, पहली यूरोप यात्रा है जंग के बाद जो यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, और कहीं ना कहीं उसके ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं। सबसे बड़ा इंप्लीकेशन एनर्जी को लेकर है। हमने कमेंट जरूर सुने हैं यूएस के द्वारा, यूरोप के द्वारा, पर कहीं ना कहीं अगर डेटा की अगर बात करें तो अभी दिखाई क्लियरली दे रहा है कि यूरोप और यूएस ज्यादा तेल ले रहा है, भारत का इतना तेल नहीं ले रहा है रूस से। तो डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं ही जो भारत सरकार पॉइंट आउट कर चुकी है। पर इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फोकस होगा कि भारत अपना पर्सपेक्टिव रखेगा, यूरोप अपना पर्सपेक्टिव रखेगा। भारत का पर्सपेक्टिव यही है कि ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन को एक साथ बैठ के इस पूरे मसले का हल निकालने की जरूरत है। बिल्कुल सिद्धांत, अगर बात की जाए भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों की तो काफी मजबूत है। लगभग 70 साल हो चुके हैं इन रिश्तों को। अगर भारत और जर्मनी के बायलैटरल एंगल से अगर बात की जाए तो क्या किसी तरह के निवेश की बातचीत होगी या फिर टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज की बात होगी? किस तरह के इस बार एजेंडे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, ऐसे मसले अक्सर भारत और यूरोपीय देशों के बीच में डिस्कस होते हैं और जर्मनी डिफरेंट नहीं है। पर कहीं ना कहीं इस पूरे रिश्ते की अगर नींव की अगर बात कर लें तो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है। डायस्पोरा की बात कर लें, जिस हिसाब से वेलकम करा। मेरे साथ कुछ लोग हैं डायस्पोरा। क्या आप कुछ अपने राय देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री यहाँ आया, आपकी मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री से? बिल्कुल, हम पास से खड़े हुए लेकिन मिल नहीं पाए क्योंकि हमने फ्लैग पकड़ रखा था, इसलिए मैं मिल नहीं पाया। लेकिन बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग दिवाली मना रहे हो, क्योंकि अपना देश का कोई मतलब पहला व्यक्ति अगर विदेश में आता है तो ऐसा अपनापन सा लगता है। और यहाँ पे लोग बिल्कुल इतने खुश हैं कि उनको ना तो उनका काम का समझ आ रहा है, अपना ऑफिस छोड़ के यहाँ पे आए हैं। मतलब पूरा दिन सुबह से 5 बजे से निकले हुए हैं, अभी शाम को रात को 10 बजे तक म्यूनिक से आए हैं, हम्बर्ग से आए हैं। लोग बहुत खुश लोग हैं यहाँ पे।
मतलब मोदी जी के आने से यहाँ से लोगों को एक तरह से दिवाली का एहसास हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे दिवाली एक तरफ से मनाई जा रही है प्रधानमंत्री के आने पे, तो कहीं ना कहीं डायस्पोरा का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और जो डायस्पोरा है वो कहीं ना कहीं जर्मन सोसाइटी में भी एक मेजर पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। जी, आज अगर प्रोग्राम की बात करें सिद्धांत, तो हमें जानकारी दें कि आज किस तरह का कार्यक्रम होगा। जो बिजनेस लीडर्स के साथ भी मुलाकात की बात है, और इसके बाद आगे पीएम का जो 2 दिनों का दौरा है वो कैसा होगा? देखिए, आज मुलाकात होगी जर्मन चांसलर के साथ, उसके बाद प्रेस स्टेटमेंट्स होगी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकलेंगी, कैसे दोनों देश आपस में तालमेल बना के रख रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये 3 देशों का दौरा है। इसके बाद डेनमार्क जाएंगे, जहां पे दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा। पहला नॉर्डिक और भारत का जो शिखर सम्मेलन था वो स्टॉकहोम में हुआ था 2018 के अंदर, और नॉर्डिक यानी नॉर्दर्न यूरोपियन जो देश है उनके साथ ठीक है, तो काफी अहम दौरा है सिद्धांत, और आज से शुरू हुआ है, और देखना आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे कि क्या कुछ निकल करके वहां से आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.